कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अपनी वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। आज इस स्पोर्ट्स मीट का जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। तो केबीसी की टीम पहुंच चुकी है कटिहार के नवोदय विद्यालय। कटिहार के नवोदय विद्यालय प्रांगण में कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा आज से शुरू हो रहा है तरंग एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट 2023। ये स्पोर्ट्स इवेंट 3 दिवसीय है और आज 19 जनवरी को ये प्रारंभ हो रहा है और 21 जनवरी को इसका समापन होगा। जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं और कौन कौन से खेल यहाँ पे खेले जाएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ अंदर और देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आज यहाँ पे खेले जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार यह स्पोर्ट्स मीट कटिहार अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। यह स्पोर्ट्स मीट 3 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 21 जनवरी को होगा। इस स्पोर्ट्स मीट में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स को लेकर बैडमिंटन और शतरंज जैसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा के साथ कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रंजना, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजेश कुमार और केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा को फूल का बुके देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान गाया गया। बारी बारी से सभी आगंतुक अतिथियों ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। सर पूरे कटिहार जिले में कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात हैं। हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे महाविद्यालय में आना स्वीकार किया और अपने बहुमूल्य समय से और कुछ पल निकालकर हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्लेग्राउंड नहीं है। हमने तुरंत कंसेंट दे दिया और हमारे शिक्षकों को सहयोग के लिए लगाया, तो जितना संभव हुआ हमने मदद की और आज उम्मीद है कि आज से सफल आयोजन होगा वार्षिक खेलकूद का। धन्यवाद। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, जिलाधिकारी महोदय, प्रोफेसर रंजना मैडम, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सर, केबीसी न्यूज जिले में खेल की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्पॉन्सर करता रहा है। 2018 में भी केबीसी न्यूज ने कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था गांधी स्टेडियम में, उसको स्पॉन्सर किया था और आज जब 2023 में फिर मौका मिला है तो फिर हम लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी हैं, तो मन से खेल को खेलेंगे और जीत हार की परवाह किए बिना खेल भावना से खेल को खेलेंगे। किसी और खेल के बारे में कहा गया है कि जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही खेल भी जरूरी है। और जहाँ इन दोनों का सामंजस्य होगा जिस व्यक्तित्व में, वही व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा सफल होता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सारे खिलाड़ियों के साथ, जमकर खेलें और एंजॉय करें और अच्छा परिणाम आए। धन्यवाद। हम लोग मानते हैं कि जो पहले के लोग हैं वो बहुत प्रबुद्ध हुआ करते थे, लेकिन पहले के लोग ही कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बिल्कुल गलत बात थी। आज खेल कूद इतना इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया खेलो हम लोग मना रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं, 1 महीने से मैं मसूरी में था
ट्रेनिंग में -2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर हुआ करती थी। और वहाँ भी जितने खेल का अभी यहाँ पर चर्चा हो रहा था मैंडेटरी थे हम लोग के लिए, और क्लास आवर्स के पहले और क्लास आवर्स के बाद बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग हो, सभी खेल हम लोग ज़बरदस्ती भी खिलाते थे, क्योंकि वो मैंडेटरी हुआ करता था। वहाँ जा कर के आपको स्पेशल अटेंडेंस लगानी पड़ती है। सुबह में 5 बजे 5:30 बजे उठ करके हमको जाना पड़ता था। लेकिन यही रियलाइज़ हुआ कि वो क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये जो मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का जो एक समग्र विकास होता है, जिसको हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो जब तक हम लोग प्रत्येक चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, पढ़ाई अपनी जगह पर है, 8 घंटे बैठ के हम लोग क्लास भी करते थे, उसके पहले 2 घंटे, और हम लोग को वीकेंड्स में भी मैराथन की दौड़ दौड़ाई जा रही थी, ट्रैकिंग कराया जा रहा था 10-10, 12-12 किलोमीटर का। अच्छा नहीं लगता था -2 डिग्री में मैराथन दौड़ना या ट्रैकिंग करना, लेकिन जब लौट के आते थे तो एक फीलिंग होती थी कि कटिहार में रह करके तो ये मैं नहीं कर सकता था, यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसीलिए हर खेल कूद जो भी प्रतियोगिता भी हम लोगों ने भाग लिया, और आप लोग भी बस खेल कूद को खेल की भावना से खेलिए। हार और जीत, बेस्ट प्रदर्शन जो करेंगे उनको मिलेगा ही। सभी लोग अपना बेस्ट प्रदर्शन कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस इवेंट को। मौसम भी ठीक हो गया, धूप है, सभी लोग एंजॉय कीजिए। इसके बाद जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा द्वारा झंडोत्तोलन कर एक फीता काटकर इस स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया गया। स्पोर्ट्स मीट में खेला गया पहला मैच क्रिकेट था। आज के इस क्रिकेट मैच की शुरुआत जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा ने स्वयं बैटिंग कर की, जबकि बॉलर की भूमिका नवोदय विद्यालय के शिक्षक द्वारा निभाई जा रही थी। इस मौके पर जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा ने केबीसी न्यूज को बताया कि जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इस स्पोर्ट्स मीट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही ज़रूरी है, और जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज के मैडम ने कहा कि चूँकि इनका अपना ग्राउंड नहीं है, इसलिए नवोदय के ग्राउंड में कर रहे हैं। ये तो ऑफकोर्स नज़दीक है, लेकिन अपना ग्राउंड होना चाहिए ताकि डे टू डे एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इसके लिए भी हम लोग ज़मीन की खोज कर रहे हैं। कटिहार में ज़मीन बहुत प्रीमियम है और टाउन में मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, और सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उनको हम लोग ये कहते हैं कि खेल भावना से खेलें और पूरी तरह एंजॉय करें। चूँकि प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसकी अलग टेंशन्स होती हैं। ये 3 दिन के खेल समारोह में उस टेंशन को भी रिलीज़ करें, ताकि आगे फिर जो पढ़ाई होगी वो तन्मयता से करेंगे। सर, जिले में आगे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं आप? हम लोग विगत कई महीनों से कई प्रकार के हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, और आगे भी इवेंट्स जारी रहेंगे। अभी हमारा खेल भवन भी बन के तैयार हो जाएगा, और अगले महीने उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। उसमें भी टेबल टेनिस और जिम इत्यादि है, वो बहुत अच्छा बना है, उसको हम लोग इनॉग्रेट करेंगे। और भी जो भी होगा, अगर आप लोग का भी कोई क्रिकेट मैच इत्यादि का, मीडिया वर्सेस ऑफिसर्स इत्यादि का अगर होगा तो बताएंगे, ज़रूर हम लोग उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। मौके पर मौजूद इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रंजना एवं नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने भी जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के जीवन में जितनी आवश्यक शिक्षा है, उतना ही खेल भी। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रंजना जी। इनसे जानते हैं इस स्पोर्ट्स मीट के बारे में। मैम, क्या कहना है? हाँ, ये 4 वर्षों बाद पुनः इसका आयोजन हो रहा है। 2018 में हुआ था, फिर आज हो रहा है, और हम लोग इसको अब हर साल इसको ज़रूर करेंगे। हमारे महाविद्यालय में चूँकि खाली जगह नहीं है, इसीलिए हमें दिक्कत होती है। कहीं कहीं हमें जगह देखना पड़ता है, उपलब्ध होता है तो हम करवा पाते हैं।
मैम इस तरह के जो खेल कूद के प्रोग्राम आप लोग करवाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, उनमें उत्तम मानवीय गुणों का विकास हो, ताकि वो आगे बेहतर ज़िंदगी जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और हमारे साथ मौजूद है नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। आज इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को अपना मैदान दिया है खेलकूद के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। चलिए इनसे जानते हैं इनके नज़रिए से खेलकूद कितना ज़रूरी है। सर, खेलकूद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से व्यक्ति स्वस्थ होता है और उस स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के बावजूद इन लोगों में खेल के प्रति उत्साह बहुत अधिक है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये लोग पूरे खेल भावना से 3 दिन तक खेलेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? बच्चे चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, मेडिकल कॉलेज के हों, क्योंकि वो आखिरकार छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में पूरे तन्मयता से भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेलकूद के सहारे वो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा और देश की सेवा में प्रयत्नरत रहेंगे। इस दौरान कॉलेज के युवाओं के बीच केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल की लोकप्रियता भी नजर आई। सभी के बीच श्री अग्रवाल के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने की होड़ सी लग गई थी। मौके पर मौजूद कॉलेज के छात्र छात्राएं इस स्पोर्ट्स मीट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। तो आपके कॉलेज द्वारा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसको लेके। एक्चुअली इसका प्रैक्टिस बहुत, मतलब इसका हम लोग डिमांड बहुत पहले किए थे कि हम लोग हमारे कॉलेज से भी एक फेस्ट होना चाहिए, पर एक्चुअली ये सब कोई हुआ नहीं हमारे यहाँ। पर हाँ, अभी मिल रहा तो बहुत एक्साइटेड है। बहुत सारा प्रिपरेशन है, बहुत सारा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है। हाँ, एक्साइटेड है इसको लेके। कौन कौन सा खेल खेला जाएगा इन 3 दिनों में? कबड्डी है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, इंडोर्स गेम्स भी है, चेस, कैरम एंड बैडमिंटन। आपको कौन सा गेम पसंद है जो आप इसमें खेल रही हैं? मेरा तो कबड्डी है और रिले रेस ये है। नवोदय विद्यालय के पीटी टीचर ने भी शिक्षा के साथ जीवन में खेल को अति आवश्यक बताया। तो अब ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट प्रारंभ होने वाला है और सबसे पहला जो गेम है वो क्रिकेट का है। स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स के बीच क्रिकेट खेला जाएगा और कल 20 तारीख है, कल भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और परसों 21 तारीख को इस कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर है केबीसी न्यूज़ कटिहार। तो हमारे साथ मौजूद है नवोदय विद्यालय के पीटी टीचर, जिनके द्वारा इस खेलकूद प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। चलिए इनसे जानते हैं कि बच्चों के जीवन में खेलकूद कितना ज़रूरी है। खेल अपने जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि खेल के बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते। खेल ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको सारी गम को भुला देता है। जैसे आप रात भर सोते हैं और सुबह कितना ताज़ा महसूस करते हैं, उसी टाइप से अगर आप 1 घंटे खेल लेते हैं तो उसके बाद आपका सारा पेन या जो आपके क्लास का थकान जो है, आपको जितना भी कैलकुलेशन आपके दिमाग में वो सारा रिमूव हो जाता है। और उसके बाद खेल के बाद जब आप अपने जाते हैं जगह पे पढ़ने के लिए तो माइंड फ्रेश रहता है और आप ज़्यादा ग्रास करते हैं उसको।